ने उनको लोन दिया, वो लोन के पैसे से वो सोयाबीन कर रहे हैं, वो सोयाबीन को वो खरीद रहे हैं। जो अपने यहाँ के उनकी वोटिंग पॉपुलेशन काफ़ी नाराज़ है उसको लेके, एक चीज़ है। और ऐसे कई सारे लेवरेज उन्होंने प्रेज़ेंट किया, जब डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ पे मीट हुई थी अलॉन्ग विथ उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो उसमें एक और लेवरेज था क्रिटिकल मिनरल्स का। उससे पहले कोई सोचा नहीं था कि चाइना इस तरीके के क्रिटिकल मिनरल का ये करेगा, क्योंकि लगातार चाइना के ऊपर अमेरिका ने प्रेशर कर रहा था। जिस तरीके से उनके चिप्स पे रोका जा रहे थे, एडवांस चिप बेचा नहीं जा रहा था। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए चाइना ने भी लेवरेज डेवलप करके बताया कि देखो हमारे पास ये लेवरेज भी है, हम ये भी पुल आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके की जब बातें होती है, तो आपको कहीं न कहीं बैकफुट आना पड़ता है, रीअसेस करना पड़ता है, एक चीज़ है। दूसरी चीज़, अभी ट्रम्प की और करंट एडमिनिस्ट्रेशन को नेचर तो आपको पता है, वो ट्रांज़ैक्शनल, वो अपने को टेबल पे क्या है ये अभी का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के नहीं सोचते, लेकिन पीछे एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशंस ले रही है। जहाँ तक इकोनॉमी में कई सारे इश्यूज़ हैं। अब जैसे आपने भी बताया कि उसमें कोविड का फैक्टर है, उसके बाद से ट्रम्प का टैरिफ है, ये सब चीज़ों के लिए ग्लोबल इकोनॉमी का इम्पैक्ट है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी चाइना समझता है कि अमेरिका इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट मिलिट्री पावर, अभी भी प्रोजेक्ट कर सकता है, साउथ चाइना सी से लेके, ईरान से लेके, यूक्रेन से लेके ए तक। और चाइना कभी अभी तक आज तक कहीं लड़ा नहीं है। आप इसको भी याद रखना होगा कि चाइना डज़न्ट फाइट डायरेक्टली। वो हमेशा अपना लेवरेज ट्रेड की तरह करता है। ट्रेड में कई जगह लगभग 140 कंट्री से 145 कंट्री से चाइना का ट्रेड नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है दुनिया में कंपेयर टू यूएस। अभी वो ओवरटेक कर चुका है कई सेक्टर्स में ट्रेड में, और ग्लोबल ट्रेड के सेंट्रल हब अभी चाइना लगभग मान चुका है, बन चुका है। इसको वो ट्रेड के नज़रिए से तो अमेरिका को कहीं न कहीं वो बैकफुट पे है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में अभी भी अमेरिका पावर प्रोजेक्ट कर सकता है। ये मेरा मानना है। और 2 और चीज़ मैं टूक शब्दों में बोलना चाहता हूँ। एक है अ, अमेरिका का और चाइना की जो पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी डिफरेंस है। अभी रिसेंटली कई सारे इसमें एक चर्चा में है कि अमेरिका में जो डिसीजंस होते हैं, वो ज़्यादातर लायर्स लेते हैं, काफ़ी सारे लिटिगेशन होते हैं, एक-दूसरे की गवर्नमेंट और एजेंसीज़ के अप्रूवल्स, इन सब चीज़ों में आप डेटा सेंटर्स को लेके देख लीजिए, ये सब कहीं भी मामलों को देख लिए, वहाँ पे लिए लॉयर स्टेट बन गया है। जहाँ तक अमेरिका है, वो इंजीनियरिंग स्टेट हो गया है। सॉरी, जहाँ तक चाइना है, वो इंजीनियरिंग स्टेट है, जिसमें हर चीज़, हर प्रॉब्लम को वो इंजीनियरिंग नज़रिए से देखते हैं, और उसमें सबसे सेंट्रल ब्यूरो में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हैं। वो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी इन सब चीज़ों में देखा तो कितना चाइना ने यूएस से सबसे ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा कंज़्यूम कर रहा है, कहीं गुना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कई सारे सेक्टर्स में वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्रिटिकल रेस अभी भी है एआई टेक्नोलॉजी में। यूएस के पास अभी भी कई सारे लेवर्स हैं और ग्लोबल ऑर्डर है। इन सब चीज़ों अभी भी चाइना को लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिस तरीके के उनके डेट डिप्लोमेसी है, ये सब है। लेकिन अमेरिका भी उसी तरीके के नज़रिए से देखा जा रहा है अभी, जिस तरीके से उन्होंने साउथ चाइना सी में हो गया, जिस तरीके के सपोर्ट शो करना था, वो थोड़ा कम दिख रहा है। और वैसे ही अभी आप रिसेंटली साउथ कोरिया को भी देखिए, जिस तरीके से ट्रम्प ने अपने अलाइज को प्रेशर बना रहे अगेंस्ट उनके वेल नोन डिक्टेटर्स मान लीजिए, वेल नोन लेकिन अपोनेंट्स मान लीजिए। पुराने एडमिनिस्ट्रेशन से ये काफ़ी डिफरेंट अप्रोच है। क्या ये सक्सेसफुल होगा? क्या इसको बायलैटरल यूएस में कंसेंसस मिलेगा? वो देखने की बात है। लेकिन फिलहाल तो ये डिस्कशन में यही रहने वाले, जैसे प्रोफेसर साहब ने और कई सारे पैनलिस्ट ने बताया। एक तो ईरान वार होगा, एक तो यूक्रेन वार भी होगा, और साउथ चाइना सी भी होगा। इनकी करंट एडमिनिस्ट्रेशन की लेके जैसे जी। सोयाबीन, ये सब चीज़ों पे बातचीत होगी। लेकिन एक और बात मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि एक चीज़ क्लियर है कि ये जो अभी जो यूएन को स्किप कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि यूएन काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। नंबर 1, नंबर 2 होने के बावजूद भी, वो यूएस में होने के बावजूद भी वो यूएन में एड्रेस नहीं करना, एक वीकनेस है अभी ग्लोबल ऑर्डर का, ये मैं मानता हूँ। ऑलराइट, अम्बेसडर सिंघल मेरे साथ बने हुए हैं। सर, सारे एक्सपर्ट्स की बात हमने सुन ली, लेकिन भारत के लिहाज से भी बात करना बहुत ज़रूरी है सर। डिप्लोमेसी में आपने भी कई बार मुझे बताया, मेरे शो के दौरान आपने भी समझाया कि डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है सर।
वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, आपकी नीड क्या है, आपके वांट्स क्या हैं, उसके हिसाब से रिलेशंस में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। लेकिन भारत के लिहाज से भी समझना बहुत ज़रूरी है सर, अमेरिका चाइना का करीब आना, चाहे अपने कारोबारी फ़ायदे के लिए हो या डिप्लोमेटिक फ़ायदे के लिए हो, भारत के लिहाज से आप क्या देख रहे हैं सर? हमारे लिए क्या ये एक तरह का अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए होनी चाहिए या भारत को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इससे? देखिए, बात ये है कि जब अमेरिका और चीन आपस में बातचीत करेंगे, एग्रीमेंट होंगे, पर खास तौर पर जब सामरिक रूप से अगर कोई बातचीत होगी, एशिया में डिप्लॉयमेंट के बारे में बात या ताइवान के बारे में बात, तो भारत उसको बहुत करीबी से देखेगा, क्योंकि उसका असर तो सभी के ऊपर पड़ेगा, जैसा कि अभी सम्मेलन में बात कर रहे हैं, जो भी बातचीत होगी उसका इम्पैक्ट सबको पड़ेगा। भारत का और जो अमेरिका का जो संबंध है वो अपने अपने एक लेवल है, लेकिन उसमें एक थोड़ा चाइना एंगल भी है, लाइक क्वाड जो है जिसको हम कहते हैं कि भाई क्वाड जो है वैसे किसी देश के स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि वो क्वाड में हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात। तो अगर ये इस बातचीत का असर ये पड़ता है कि कैमरा स्टार्ट करते हैं ना, प्रेसिडेंट कैमरा आवाज नहीं अभी ना। जी एम्बेसडर साहब, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, आई एम नॉट गेटिंग ये ऑडियो। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी मैं आपके पास और फिर मैं एम्बेसडर सिंघल के पास जाऊंगा। भारत के लिहाज से बहुत मुश्किल ये भी है सर कि भारत और अमेरिका के रिश्ते भी बहुत बेहतर नहीं है पिछले 1 सालों में अगर देखा जाए, चाहे वो रशिया की वजह से हो, चाहे वो टैरिफ का मसला रहा हो। लेकिन चाइना अभी सितंबर में ब्रिक्स समिट होने वाली है इंडिया में, उसमें बहुत उम्मीद है कि शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन भारत आएँ। ऐसे में क्या भारत को भी अपने जो गेम है उसको सेट करना ज़रूरी है? भारत को भी अपने डिप्लोमेटिक टाई अप्स और अपने बायलैटरल कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन को चाइना के साथ दुरुस्त रखना चाहिए बिना इस बात की फिक्र किए कि चाइना और अमेरिका करीब आ रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें भारत की ताकत हैं आज। एक तो ये कि आज भी ईरान की वजह से ऊर्जा के इतने बड़े संकट के सामने भी जो वृद्धि दर भारत का है वो 6% से ऊपर है। दूसरा कि आज कोई भी इस तरह का प्रश्न नहीं है कि राजनीतिक स्थिरता में कोई प्रश्न चिन्ह हमारे यहाँ है। इसलिए निवेश व्यापार में इन दोनों चीज़ों को लेकर आकर्षण होता है भारत का एक तरह से बना हुआ। हाँ, कुछ रिश्तों में खटास है, परेशानी है, टकराव भी है कभी कभी, पर आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी की जून में G7 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप से सीधी बात हुई थी, बहुत लंबे अंतराल के बाद ये बातचीत हुई थी, तो उससे थोड़ा सा कह सकते हैं कि ठहराव भारत और अमेरिका के तालमेल बनाने में भी आया, ऐसा नज़र आता है। और दूसरी बात, जैसे आपने जिक्र किया कि अगले महीने 12, 13, 14 सितंबर को जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में होने जा रहा है, तो उसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की काफ़ी हद तक उम्मीद की जा रही है, और वो आते हैं तो चीन से भी एक तरह से कम आपस में तालमेल बनाने में शायद हम आगे बढ़ेंगे। चीन का व्यापार तो भारत के साथ बहुत बड़ा है ही, उसी तरह से भारत का व्यापार अमेरिका के साथ भी है, और लगातार ये आर्थिक जो व्यापार को लेकर तनाव है उसके बावजूद हमारा निर्यात बढ़ा है। तो ये जो लगातार इस तरह से असमंजस में, टकराव में फिर भी एक तरह से तालमेल बनाकर जो भारत अभी तक चलता रहा है, और उसके साथ साथ लगातार दूसरे जो कई देश हैं उनके साथ लगातार व्यापार बढ़ाने की, निर्यात बढ़ाने की कोशिश में जो व्यापार संधियां हो रही हैं, हुई हैं, जिन पर बातचीत आज चल रही है, वो सब लेकर मुझे लगता है जो ओवरऑल पैकेज है भारत का, वो अपने आप में भारत की क्षमता को दर्शाता है। इसलिए मेरे पास आखिर के 30-40 सेकंड बचे हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आई एम वेरी सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। मेरे पास 30 सेकंड बचे हैं। दिगंबर साहब, मुझे 4 टेक अवेज बताइए जो आपको लगता है चाइना दौरे से, जिनपिंग के आने से अमेरिका को मिलने वाले हैं सर। 4 टेक अवेज, क्विक सर, 30 सेकंड्स ले। 4 टेक अवेज में एक पहले टेक अवे है यूएस के एक्सपोर्ट्स जो करंट डेफिसिट है 202 बिलियन का, वो उसका इम्प्रूव करने का कोशिश होगा, सोयाबीन वगैरह बेच के, फर्स्ट होगा। सेकंड, ईरान के वार में कहीं ना कहीं चाइना का पीछे से नजर
आ रहा है कि उनकी सपोर्टिंग उस पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी, उसमें कहीं ना कहीं अलाइनमेंट बन जाएगी या फिर कुछ कंसेशंस देंगे। और थर्ड, ये यूक्रेन वॉर पे भी थोड़ा बहुत बातचीत होगा। और ब्रिक्स में जहां तक हो All right, सकता है sir. कि चाइना ये सब चीजों को नहीं उठाए, वो वैसे कहीं ना कहीं एक All हाई right, लेवल पे gentlemen, बातचीत होगी ये सब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। देश का सवाल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। प्रोफेसर साहब